नमस्कार दोस्तों, जीके क्रिएशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, माँ गंगा ने अपने 7 पुत्रों को अपनी गंगा में क्यों बहा दिया था? हिंदू धर्म में महाभारत को एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है जो कई कथाओं को समेटे हुए है, जिसमें कौरवों और पांडवों के युद्ध के साथ कई कथाएं जुड़ी हुई हैं। राजा शांतनु हस्तिनापुर के राजा थे। राजा शांतनु रोज़ शिकार करने जाते। एक दिन वह शिकार करते करते गंगा नदी के किनारे पहुँचे तो उन्होंने वहाँ एक सुंदर स्त्री को देखा। महाराज शांतनु उस स्त्री के पास गए। उसे देखते ही महाराज शांतनु उस पर मोहित हो गए। वे घर आकर उस स्त्री के बारे में सोचते रहे और अंत में उन्होंने निर्णय लिया कि वे उस सुंदर स्त्री के साथ विवाह कर लें। अगले दिन वे उस स्त्री के पास पहुँचे और शांतनु ने उस स्त्री से उसका परिचय पूछा। स्त्री ने अपना परिचय गंगा बताया तो महाराज शांतनु ने कहा कि गंगा, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। तो गंगा ने प्रस्ताव स्वीकार तो किया, परंतु शांतनु के आगे एक शर्त रख दी। कहा कि विवाह तो मैं आपसे कर लूँगी, परंतु विवाह के बाद आप मेरे किसी भी कार्य में दखल नहीं देंगे। जिस दिन भी आप मुझे मेरा कार्य करने से रोक देंगे या टोक देंगे तो मैं उसी समय आपकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊंगी, फिर आप मुझे रोक नहीं सकते। शांतनु ने गंगा की शर्त को मान लिया कि वह जो भी कार्य करेंगी उसे वह कभी नहीं रोकेंगे, ना ही टोकेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। गंगा के साथ शांतनु का विवाह हो गया। गंगा हस्तिनापुर की महारानी बन गई। दोनों बहुत खुश थे। जब शांतनु को पता चला कि वह पिता बनने वाले हैं तो वह बहुत ही खुश हुए। समय आने पर देवी गंगा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। महाराज शांतनु को जब पता चला कि गंगा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तभी एक दासी ने समाचार दिया कि महारानी गंगा पुत्र को लेकर गंगा के किनारे गई हैं। शांतनु परेशान हो उठे। वह सोचने लगे कि इस समय महारानी गंगा उनके पुत्र को लेकर गंगा की तरफ क्यों गई। शांतनु ने उनका पीछा किया तो क्या देखती हैं कि देवी गंगा अपने पुत्र को गंगा नदी की लहरों में बहा रही हैं। उनका पुत्र थोड़ी ही देर में लहरों में समा जाता है। शांतनु ने उनको रोकना चाहा, परंतु देवी गंगा की शर्त याद आ गई और वे कुछ नहीं कह सके। वापस आकर वह महल में बड़े ही उदास रहने लगे। कुछ समय बाद देवी गंगा ने एक और पुत्र को जन्म दिया और फिर देवी गंगा ने अपने पुत्र को गंगा की लहरों में बहा दिया। शांतनु देखते रह गए और कुछ नहीं कर सके। इस तरह देवी गंगा ने अपने 7 पुत्रों को गंगा की लहरों में बहा दिया और शांतनु कुछ नहीं कर सके, क्योंकि वे हर बार उन्हें देवी गंगा की शर्त याद आ जाती और वह कुछ नहीं कह पाते और कुछ कहने से पहले ही रुक जाते। वह सोचते कि देवी गंगा कैसी माँ है जो जन्म लेते ही अपने ही पुत्रों को मार रही है। कोई माँ ऐसी भी हो सकती है। अब देवी गंगा के 8वें पुत्र को जन्म दिया और उसे भी गंगा में बहाने के लिए गईं तो शांतनु ने उनके पीछे चल दिए। जब देवी गंगा ने बालक को गंगा में बहाने के लिए झुकी तो शांतनु ने उन्हें रोक दिया। बोले, रुको देवी, तुम यह क्या कर रही हो? कोई भी माँ संसार की ऐसी नहीं होगी जैसी तुम हो, अपने ही पुत्रों को मार रही हो। तुमने मेरे 7 पुत्रों को मार दिया। तो देवी गंगा ने कहा कि महाराज, मैंने आपके 7 पुत्रों को मारा नहीं है, वे सब सुरक्षित हैं। उन्हें महर्षि वशिष्ठ के श्राप से मुक्ति दिलाई है और इस समय बच्चों को अभी श्राप से मुक्ति नहीं मिली है। इस बच्चे को श्राप से मुक्ति नहीं मिली है, इसलिए आपने टोक दिया। महाराज शांतनु ने कहा कि हे देवी, तुम यह क्या कह रही हो? विस्तार से बताओ। तब देवी गंगा ने कहा कि पूर्व काल में गुरु वशिष्ठ के पास कामधेनु नाम की एक गाय थी।
कामधेनु एक दिव्य गाय थी। कामधेनु की चर्चा तीनों लोकों में थी। तभी 8 वसुओं ने उसे चुराने का साहस किया और योजना बनाई और गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुंच गए और एक ने कामधेनु गाय को चुरा लिया। जब गुरु वशिष्ठ को पता चला तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने 8 वसुओं को श्राप दिया कि तुमने गाय चुराकर ठीक नहीं किया, यह तो मनुष्यों का स्वभाव होता है, तुम तो वासु हो, इसलिए तुम्हारी यही गलत हरकत के लिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम मनुष्य योनि में चले जाओ और मनुष्य योनि में ही जन्म लोगे। यह सुनकर सब डर गए और गुरु वशिष्ठ से विनती करने लगे कि उनकी गलती को माफ़ कर दिया जाए, क्षमा कर दिया जाए। गुरु वशिष्ठ नहीं माने, परंतु 8 वसु गुरु वशिष्ठ से प्रार्थना करते रहे तो गुरु वशिष्ठ को उन पर दया आ गई। तब वह बोले, मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, परंतु मैं यह वरदान देता हूँ कि तुम सबको कि तुम्हारा जन्म मनुष्य योनि में होते ही तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, परंतु तुम में से एक को जिसने गाय को चुराया है, जिसने यह गलत कार्य किया है, उसे अपने पापों से मुक्ति नहीं मिलेगी। उसे प्रायश्चित करने के लिए मनुष्य योनि में लंबे समय तक रहना पड़ेगा। ऋषि की बात सुनकर वे सब मेरे पास आए और मुझसे प्रार्थना की कि मैं उनकी माँ बनना स्वीकार करूं, और मैंने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और मैंने 7 पुत्रों को नदी में बहा दिया और उनको मुक्ति दिला दी, परंतु इसका समय अभी पूरा नहीं हुआ है। आपको मुझे रोक लिया, इसका श्राप का समय अभी पूरा नहीं हुआ है। मैं अभी आपके इस पुत्र को लेकर जा रही हूँ और समय आने पर मैं इसे आपको लौटा दूंगी। देवी गंगा शांतनु के पुत्र देवव्रत को लेकर चली गईं। कुछ समय बाद देवव्रत जब युवा हो गए तो वह अपने बाणों से गंगा के बहाव को रोक रहे थे। तब वहाँ महाराज शांतनु आ गए और उन्होंने उस युवा से ऐसा करने से मना किया, तो दोनों में युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। तभी वहाँ देवी गंगा प्रकट हुए और महाराज शांतनु से कहा कि महाराज, यह आपका ही पुत्र देवव्रत है। इसे शास्त्रों का ज्ञान शुक्राचार्य से प्राप्त किया है और धनुर्विद्या परशुराम से हासिल की है। यह महाप्रतापी है। अब मैं इसे सौंप कर जा रही हूँ। अब मेरा कार्य पूरा हुआ। यह कहकर देवी गंगा चली गईं। यही बालक देवव्रत अपनी भीषण प्रतिज्ञा के कारण पितामह भीष्म कहलाए। गंगा के 8वें पुत्र भीष्म, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। दोस्तों, माँ गंगा ने इस तरह 7 पुत्रों को मुक्ति दिलाई। दोस्तों, यह जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।